Hello, Vichapati. I hope you all are doing well. So today's our topic of discussion is magnet. So basically, magnet होता क्या है? ठीक है? तो magnet is a substance which has both attractive and repulsive properties. मतलब एक मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सब्सटेंस को, ठीक है, अट्रैक्ट या फिर क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। तो इसके पास कैसी ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम बात करें नेचुरल मैग्नेट्स की, नेचुरल मैग्नेट्स का मतलब क्या है, जो और ऑफ ऑक्साइड्स नेचुरली हमें ऑप्टेन होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ भी हम सेल्फ एडिट नहीं करते, तो वो काफ़ी वीकर होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के केस में अगर हम चेक करें तो उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी वीक होती। कैसी प्रॉपर्टीज? यही अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज। It is found that when a natural magnet are rubbed against iron or steel bar, बेसिकली क्या देखा गया ना कि अगर आप नेचुरल मैग्नेट को रब करेंगे, कहाँ पे, अंगेंस्ट स्टील बार के, या फिर आप ये देख रहे हैं किसी भी आयरन के ऊपर आप उस नेचुरल मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो सेम प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम्युनिकेट होती है दिस बार। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी ही उस आयरन बार में या स्टील बार में कम्युनिकेट होने लगेगी। दीज आर देयर फॉर कार्ड, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। देखो, नेचुरली मैग्नेट के बारे में बात करें तो नेचुरल मैग्नेट तो वीक है और उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, लेकिन उसी मैग्नेट को अगर आप किसी आयरन या फिर स्टील बार पे रब करते हैं तो वैसी कुछ प्रॉपर्टीज वो रिसैम्बल करने लगते हैं, कम्युनिकेट होने लगती है। और वो किस टाइप का फॉर्मुलेशन होने लगता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का, क्योंकि एक्चुअली तो वो मैग्नेट नहीं थे ना। तो काफ़ी सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर available. So let's see one by one. First is your bar magnet. हाँ जी, देखिए बेटा, बार मैग्नेट बेसिकली है, ये बार मैग्नेट आपको रेक्टेंगुलर शेप में भी मिल सकता है, जैसे कि कुछ रेक्टेंगल जैसी शेप आपको शो की जा रही है, या फिर ये सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। ठीक है, इसके देखो मैग्नेट के बेसिकली दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ऐसे ही हमने रेक्टेंगुलर में शो किया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। तो जो बार मैग्नेट होती है वो डंडे जैसी दिखाई देती है ना, बार का मतलब क्या है, डंडा। तो अगर आप वो देख रहे हो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है जैसे आपको विजिबल है, या फिर वो किस शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है। हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए, तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक निडल, तो विच इज इन अ फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड रोम्बस। तो बेसिकली जो आपकी मैग्नेटिक निडल है वो किसकी फॉर्म में होती है, अगर आप देख रहे हो रोम्बस की जो शेप है उसी को हमने क्या कर दिया, इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब होता है खींचना, बढ़ाना। तो ये जो शेप अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से एंड पॉइंट से क्या कर दी गई है, इलोंगेट कर दी गई है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसको क्या किया जाता है, इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब है कि हम इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अब ये देखो, एक तो ये क्या है, पॉइंटेड है। पॉइंटेड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल किसी एक पॉइंट को सिंबलाइज कर रहा है, तो ये फ्रीली रोटेट कर सकती है। आपने इसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया और ये फ्रीली रोटेट कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। और मैग्नेट की जो बेसिक टू डायरेक्शन हमने जो इसकी डिस्कवरी में देखा था कि दो ही डायरेक्शंस में मैग्नेट क्या कर रही थी, खुद को असाइन कर रही थी, रेगुलेट कर रही थी, वो क्या थी, साउथ और नॉर्थ पोल। हाँ जी, मैग्नेटिक नीडल की ही कंपोज्ड फॉर्म है, कंपोज्ड फॉर्म या फिर हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म है, क्या होती है, मैग्नेटिक कंपास। हाँ जी बच्चा, पार्टी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको विजिबल हो पा रहा है, हमने क्या लिया, एक ब्रास का बॉक्स लिया है जिसका टॉप क्या है, ग्लास से कवर्ड है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या प्लेस किया है, मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया है। और जो ये जो रेड रीजन है, जो यहाँ पे आपको कलर्ड रेड कलर का रीजन शो किया जा रहा है, तो बेसिकली जो नॉर्थ पोल होता है उसी के लिए ये रीजन को इस रेड कलर से सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं हम मैग्नेटिक कंपास को, मैग्नेटिक कंपास यूज की जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, और अगर आप किसी पॉइंट पे, किसी प्लेस को पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब भी आप मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं। और एक मैग्नेट की पोलैरिटी को चेक करने के लिए भी जो यूज किया जाता है, दिस इज योर मैग्नेटिक कंपास। सो लेट डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज। हाँ जी बच्चों, पार्टी देखिए, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो यहाँ आपको एक डेफिनेशन गिवन है, देखो, फील्ड तो बेसिकली द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी फेल्ट ड्यू टू ए मैग्नेट। देखो बेटा, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट हमने पढ़ा कि वो सब्सटेंस जो अट्रैक्शन या रिपल्शन को शो करता है, तो उस मैग्नेट के अराउंड का स्पेस जहां पे ये सब चीजें फील की जाती हैं, कैसी, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन वाली, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, लेट्स सी इट।
हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रही है, एक मैग्नेट को शो किया गया है। कैसी मैग्नेट है, देखो अभी हमने मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था। इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। हाँ जी, एक पोर्ट नॉर्थ है, एक पोर्ट क्या है इसका, साउथ। तो बेसिकली क्या होता है ना, मैग्नेट के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन होते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, अब ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन आपको जैसे देखो यहाँ पे ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, और यहाँ पे क्या है, कुछ कर्व है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अभी हम अच्छे से प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, कैसी प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है बेसिकली। ये लाइन होती है या तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर कर्ड हो सकती है, और अगर आपके इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, तो अगर आप यहाँ पे कोई टेंजेंशियल लाइन लेते हैं जैसे कि ये, तो ये क्या बता रही है, ऐसे सीधा टेंजेंट लाइन आप लेते हैं तो आपको पता लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर ऐसे टेंजेंशियल। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से निकल के कहाँ जाती हैं, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल से सारी लाइंस निकल रही है और कहाँ जा रही है सारी की सारी लाइंस, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज इन कॉन्टिन्यूअस कर्व एक्सटेंडेड थ्रू द बॉडी ऑफ ए मैग्नेट। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे एक मैग्नेट को शो किया गया है, तो कैसी लाइंस है इसकी, क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व नहीं है। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हैं कि कहाँ से गई, नॉर्थ से गई, साउथ में आई एंड स्टिल वापस कहाँ है, नॉर्थ में। ठीक है, तो कैसा कर्व शो करती है ये, किसी भी बॉडी का, बॉडी लेने का मतलब जैसे आपने यहाँ पे बार मैग्नेट लिया है, ऐसे आप सिलेंड्रिकल मैग्नेट ले सकते हैं या फिर किसी और टाइप के आर्टिफिशियल मैग्नेट ले सकते हैं। बट आप उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखेंगे तो वो क्या बनाएंगे, क्लॉज कर्व भी बनाएंगे। हाँ जी, दे एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर आप देख रहे हैं तो ये लाइंस कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ, इसीलिए क्या बनाती है, ये क्लॉज कर्व बनाती है। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेट्स सी, हाँ जी बच्चों पार्टी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो देखो कितनी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन कहीं भी आपको दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रही हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो पोल्स हैं, पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं। ठीक है, मोर डेंसर है एज कंपेयर टू, आप इसके कंप्लीट रीजन पे देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अगर आप देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, और लिटरली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। और यहाँ पे इसका डिफरेंस भी, अगर आप इसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब कि डिस्टेंस की फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं, तो ये भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जाता है। और जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, उतनी ही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती जाएंगी, वीक। जो इसके पास की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, जो मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो पास लगने वाली फर्स्ट लाइन है जैसे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस। सेकेंड वन वाली स्ट्रॉन्गर है किससे, थर्ड से, बट लेसर है फर्स्ट। So this is all about the magnetic field and magnetic field lines, and all about magnetic field lines properties.